डिसीजन कब और कैसे लेना है, ये एक आर्ट है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, यंगस्टर्स के लिए भी, कितने यंगस्टर्स बैठे हैं बिलो 30? काफी सारे बैठे हैं ना। अच्छा ठीक है, बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। जीवन में निर्णय कभी मत लेना जब आप इमोशनली बहुत चार्ज हैं, फुल इमोशन से घिरे हुए हैं। नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव माना प्रेम हो गया तो दुनिया एक तरफ, तो हम इधर ही जाएंगे। और जब डिवोर्स की सिचुएशन आई तो इतने नेगेटिव इमोशन कि अब इसके साथ बिल्कुल नहीं रहे। जब भी आप जीवन में फुली लोड हो इमोशन से, कोई निर्णय नहीं लेना है। क्यों? जंक माइंड सही निर्णय लेता है या एक क्लियर माइंड सही निर्णय लेता है, बताइए। तो आप निर्णय पता कब लेते हैं? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन से ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन आपको कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए प्रोवोकेट करते हैं। कुछ नहीं करना है। कल क्या बताया था? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दिमाग में रखना, और थोड़ा शांत हो जाना है। जैसे हालात शांत हुए उसके बाद आपने निर्णय लेना है। तो पहला नियम क्या है? जब भी आप इमोशन से बहुत भारी हों, कोई निर्णय नहीं लेना। दूसरा, प्रेम और नफरत, इन दोनों इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। नफरत हो गए तो तेरी शक्ल ही नहीं देखूंगा, और प्रेम हो गया तो तेरे लिए सबको मैं छोड़ दूंगा। ये एक्सट्रीम इमोशन है। और आप सब लोग हिट कब होते हो? जब आप एक्सट्रीम इमोशनल हो जाते हो। फिर कभी हाथ चल जाते हैं, मुंह चल जाता है, या कुछ कुछ चल जाता है, फिर जिंदगी भर हम परेशान हो जाते हैं। डिसीजन लेने के लिए दो चीजें आपको काम में आएगी। करेंगे तो बोलो, पहले वादा करो कि करेंगे। पक्का? कितने लोग हैं? अब बैठना नहीं। हेलो, वादा करो कि आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय वर्ड्स। मैं अपने शब्दों को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूं। पक्का करेंगे तो आपको मैं सलाह दूंगा, ठीक है? कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर। जिंदगी में जब भी आप अपने आप को चौराहे पे पाएं, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, या आपकी पर्सनल लाइफ में, चौराहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि सीधा निकल जाऊं तो भला, या राइट टर्न ले लूं, जीवन में राइट टर्न ले लूं तो भला, या लेफ्ट टर्न ले लूं तो भला, या फिर यू टर्न लेके जहां से आया था वहां से निकल जाऊं। कंफ्यूज चौराहे पे पाएंगे आप, बिजनेस में भी, सोशल लाइफ में भी, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी। तो जब भी आप जीवन में चौराहे पे खुद को पाओ, और ये चौराहा 8 साल के बच्चे के जीवन में भी आता है, 25-50 साल की उम्र के वाले के पास भी आता है, और 90 साल की उम्र वाले के पास भी वो चौराहा आता है। ये चौराहा आपकी जिंदगी में कभी भी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। एक ही स्टैंडर्ड आपने यूज करना है। जब भी आप, whenever you find yourself on a circle, चौराहे पे जब आप अपने आप को पाओ, पहली चीज, हर बात में कल्याण है। पहली चीज, जोर से बोलिए, रिपीट करिए। हर बात में कल्याण है, यह सोच करके निर्णय ले लीजिए। हर बात में कल्याण है, यह सोच करके निर्णय ले लीजिए। और अगर मान लो निर्णय लेने के बाद कल्याण ना हुआ तो फिर यह कीजिए। क्या? एक कहानी सुनाता हूं आपको। रतन टाटा जी को जानते हैं आप सब लोग? प्रैक्टिकल सुनाऊंगा आपको, इधर उधर की कहानी बिल्कुल नहीं। रतन टाटा जी ने जब जैगवार और रेंज रोवर खरीदा, वो अपने दौर का सबसे कठिन टाइम था रेंज रोवर और जैगवार के लिए। जैगवार की जो गाड़ी है 1 करोड़ से ऊपर बेस मॉडल स्टार्ट होता है। तो रतन टाटा जी ने क्या किया, ये निर्णय लिया कि मैं जैगवार खरीदूंगा और रेंज रोवर खरीदूंगा। जब डील हुई, डील होने के बाद जब वो इंडिया वापस आए, वो डील क्यों की थी उन्होंने, उसके पीछे एक इमोशन था। वो मैं आपको, अगर मुझे टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा यहां, उसको भूल जाइएगा। उसके पीछे भी एक स्टोरी थी, उस स्टोरी को आप छोड़ दीजिए। इंडिया में जब आए तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू लेते हुए, एक मीडिया लेडी ने उनसे पूछा कि सर, जैगवार और रेंज रोवर इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से पिट चुकी हैं, तो आपने इसको खरीदने का निर्णय क्यों लिया? तब उन्होंने एक जवाब दिया था। लेडी ने पूछा कि इतना गलत, इतना खराब निर्णय आपने कैसे लिया और क्यों लिया? तब रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि मैं रतन टाटा जिंदगी में
किसी भी निर्णय को सही और गलत नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेता हूं, अगर सही निकला तो ईश्वर की कृपा मानता हूं, और अगर सही नहीं निकला तो उसको ठीक करने की औकात रखता हूं। क्या? अगर निर्णय सही निकला तो ईश्वर की भावी समझता हूं, उसकी कृपा समझता हूं, और अगर ठीक नहीं निकला तो उसको ठीक करने की औकात रखता हूं। बस जिंदगी में ये दूसरा नुस्खा आपने डिसीजन लेने के टाइम जो है करना है कि पहला थॉट की डिसीजन ले लिया, जो होगा अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसे अच्छा प्रूव करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज बताता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इवेंट सही और गलत नहीं होता है, ये हमारी मानसिकता तय करती है कि ये सही है या गलत है। जैसे मान लो कोई किसान है, यहां बैठे किसान है कोई, अच्छा पीछे बैठे हुए, उन्होंने केले की खेती लगाई है, और वो कह रहे थे, आज सुबह भगवान को कह रहे थे कि प्रभु सारी खेती सूख रही है, आज तो बरसो। आज सुबह बोल रहे थे आज तो बरसो। और हमारे शांता दीदी बैठे हैं, वो कह रहे थे प्रभु आज बिल्कुल मत बरसना क्योंकि अगर आप बरसेंगे तो फिर हम तरसेंगे, कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बारिश अच्छी है या बुरी है? ना अच्छी है ना बुरी है, दो लोगों के मन का स्वार्थ डिसाइड करता है कि वो अच्छी है या बुरी है। तो आपके जीवन में कोई भी घटना अच्छी और बुरी, आपकी मानसिकता उसको लेबल लगा लेती है कि ये अच्छी नहीं है।